हेलो गाइस, आज हम लोग जो लूसेंट का पेज नंबर 32 को उसको हम लोग कवर करेंगे। मिडाइवल इंडिया का पार्ट है। यहाँ से जो मुगल साम्राज्य है वहाँ स्टार्ट हो जाता है। सीजन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक है। BSSC CGL का जो डेट है वो एक्सटेंड हो गया, दिसंबर में होगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो बाबर ने भारत पे 5 बार टोटल आक्रमण किया है। ठीक है। अब है कि बाबर ने भारत पर प्रथम अभियान यूसुफजाई जाति के विरुद्ध कब किया था। ठीक है, ये याद रखना, यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था। ऑप्शन है 1520, 1526, 1519 या 1529। तो 1519 ईस्वी में ही इसने अभियान शुरू किया था। अब किस अभियान में बाबर ने बाजोर और भोरा, ठीक है, बाजौर होगा या डबल, बाजौर और भोरा को अपने अधिकार में कर लिया था। ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध या फिर यूसुफजाई जाति के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था। तो यही जो है ऑप्शन डी यही होगा। आगे की पदशाही, ठीक है, बादशाही की स्थापना किसने की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। ऑप्शन है अकबर, सिकंदर लोदी, बाबर, फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो पदशाही की स्थापना जो है बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमर शेख मिर्जा जो है किसके पिता का नाम था। तो उमर शेख मिर्जा, ये तो इजी क्वेश्चन है, उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। आगे है मिलान करें, किस वर्ष कौन सा युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। ठीक है। पहले तो ये बता दो, उसका ट्रिक बता देता हूँ। देखो, बाबर जब इंडिया में आया तो एक तो वो युद्ध लड़ ही लिया था, आपको अभियान शुरू किया था, लेकिन मेन जो है ये है, देखो इसका ट्रिक है पानी पिया, ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और 1530 में वो मर गया। ठीक है, तो ये याद है, पानी खाया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया, यही है। ठीक है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध है। खानवा का युद्ध है 1527 में। चंदेरी का युद्ध है 1528 में। घाघरा का युद्ध है 1539 में और 1530 में वो मर जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है, इब्राहिम लोदी। ठीक है। और जो खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध जो लड़ा था वो राणा संगा के खिलाफ। सब युद्ध ये जीता है, ये राणा संगा के खिलाफ लड़ा था। ठीक है, राणा संगा। ये चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा था, मेदिनी राय। और घाघरा का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था, तो अफगानों के खिलाफ ये लड़ा था, ये अफगानों से लड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हुमायूं ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो देखो, जो लड़ाई हो रहा था इब्राहिम लोदी के, तो इसके साथ एक और राजा दे रहा था, वो जो ग्वालियर का राजा था विक्रमजीत। ठीक है, उसी के परिवार से ये जो हुमायूं है कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा राजा विक्रमजीत। अब है कि किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। तो ये जो है पानीपत का प्रथम युद्ध है, इसी समय ही तुगलक युद्ध नीति की जो पद्धति है ये आजमाया था। और तोपों का भी प्रयोग इसने इसी में ही किया था। इसके दो प्रमुख तोपची थे, उस्ताद अली एवं मुस्तफा। ठीक है, उस्ताद अली एवं मुस्तफा जो थे, इसके दो सबसे बड़े तोपची थे। आगे चले। अगला क्वेश्चन है कि किसके शरीर को आगरा से आरामबाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पे दफनाया गया। तो ये था बाबर। ठीक है, सबसे पहले जब मरा तो आराम बाग में दफना दिया गया, उसके बाद ये जो है इसको काबुल में दफनाया गया था। तो कौन दफनाया, अकबर जो था, अकबर ने हेल्प करके इसको दोबारा खुदवा के काबुल भेज दिया। अगला क्वेश्चन है कि तमगमा नामक कर जो है टैक्स है किससे संबंधित है। ऑप्शन है मुसलमानों से, हिंदुओं से, किसानों से या व्यापारियों से। तो मुसलमानों से ये संबंधित था,
ठीक है, जो जिसको बाबर ने समाप्त कर दिया था। अगला कि बाबर ने किसके खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी। देखो जिहाद का जो नारा दिया था वो राणा संगा के साथ जो लड़ाई किया था, ये आपको खानवा का युद्ध, उसी समय ये आपको जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी जीतने के बाद। अगला क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु किस वर्ष हो गई थी। तो 1526, 1527, 1528, 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी, हम बताए थे उस समय हम ट्रेक में। आगे चले। अगला क्वेश्चन है कि बाबर नामा की रचना किसने की थी। तो बाबर नामा की रचना ऑप्शन है गुलबदन बेगम, हामिदा बानो, बाबर या अकबर। तो बाबर ने स्वयं ही बाबर नामा की रचना की थी तुर्की लैंग्वेज में, तुर्की लैंग्वेज में की थी इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबर नामा का फारसी में भाषा में अनुवाद किसने किया था, फारसी भाषा में। ऑप्शन है हामिदा बानो, अब्दुल रहीम खान खा, बाबर, गुलबदन बेगम। तो अब्दुल रहीम खान खा जो है इसी ने ही बाबर नामा को फारसी अनुवाद में किया था। अगला क्वेश्चन है कि मुबैयान नामक पद शैली का जन्म दाता को किसे माना जाता है। ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, इब्राहिम लोदी या फिर बाबर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय हुई थी। ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, इब्राहिम लोदी या फिर बाबर। तो चार बाग बनाने की परंपरा जो है अकबर के समय से शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं। आगे है कि बाबर किसका अनुयायी था। तो ये ख्वाजा उबैदुल्ला था, यहाँ पे ऊ होगा, उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। आगे चले। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सुबेदार था। ये तो सबको पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बख्श खां का था। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है कि दीन पाना नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी। ये भी सबको पता होगा कि हुमायूं ने ही की थी। अब है कि चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच किस वर्ष हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो ये जो हुआ था आपको 1539 में हुआ था। ठीक है, 1539 में जो है चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। आगे की हुमायूं ने बख्श खां प्रदेश किसको दे दिया था। बख्श खां जो प्रदेश है वो किसको दे दिया था। पहले यही यहाँ का सूबेदार था, तो ये अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दे दिया था। ठीक है, इसका 4 भाई था टोटल। तो कामरान को ये कांधार और काबुल दे देता है और मिर्जा अस्करी को ये जो है आपको संभल दे देता है। मिर्जा हिंदल को अलवर और मेवाड़ की जागीरी दे देता है और अपने चचेरे भाई को बख्श खां प्रदेश दे देता है। तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। आगे कि शेरशाह ने किस युद्ध के बाद आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन है बलिग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, देवरा का युद्ध। तो ये सबको पता है, बलिग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध जिसको कहते हैं, यही होगा ऑप्शन ए आंसर इसका। अगला चले। आगे की हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध को मिलान करे। तो देखो देवरा का युद्ध है वो 1531 में लड़ा था। ठीक है, और चौसा का युद्ध जो है वो 1539 में लड़ा था। बलिग्राम का युद्ध 1540 में, इसी में दिल्ली हार गया था, वापस दिल्ली पा लिया था सरहिंद के युद्ध में 1555 में। आगे चले। बलिग्राम का युद्ध मतलब किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। तो ये भी जो है बलिग्राम यानी कन्नौज के युद्ध के बाद ही शेर खां पहले नाम था, शेरशाह की उपाधि धारण कर लिया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की। ये भी हम लोग को पता है कि गुलबदन बेगम ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने हुमायूं के बारे में यह कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। तो लेन पुल जो एक इतिहासकार थे उन्होंने ही ये बात कहा था। आगे चले। फरीद खां किसके बचपन का नाम था। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, शेरशाह सूरी का नाम था। आगे की शेरशाह सूरी के पिता का नाम याद रखना हसन खां था। किस राज्य के अंतर्गत जमींदार थे। ऑप्शन है जैनपुर, महेंद्रगढ़, वाराणसी या पाटलिपुत्रा। तो जौनपुर के ये जमींदार हुआ करते थे। आगे चले। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी शेर खां की उपाधि किसने दी थी। तो शेर खां की उपाधि इसको दी थी मोहम्मद बाहर खां लोहानी। क्यों दी थी कि शेर को एक ही तलवार में ये मार दिए थे। तो ये ऑप्शन ए
ठीक है। अब है कि किस वर्ष कलिंजीर का किला बना था शेरशाह की मृत्यु के कारण। कलिंजीर अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई थी कलिंजीर अभियान के द्वारा। तो कब हुई थी? 1539, 1540, 1545 या 1555 में? तो 1545 में ये जो है आपको ये हुई थी युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह के कलंजीर अभियान के समय कलंजीर का राजा कौन था? तो राजा कीरत सिंह था उस समय का राजा। यहाँ पे सेशन को हम लोग खत्म करते हैं। सेशन यहाँ पे खत्म हो गया। मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई होप कि आप लोग को ये सब वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो थैंक्स। और बीएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो दिसंबर में होने वाला है, शायद 23 दिसंबर को। मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, डाल दूंगा। आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए।